आवेदनों का कहा जाए कि हम लोगों के पास ढेर है, इतना आवेदन मिला। जो काम वार्ड कमिश्नर के जिम्मे का है, जो काम मुखिया जी के जिम्मे का है, जो काम विधायक जी का है, वो सब काम भी हम लोगों को मिला है। और हमें खुशी है कि आप हमको ये सम्मान भी दे रहे हैं। जो जाएंगे नहीं, जो घूमेंगे नहीं, उनको आवेदन क्या मिलेगा? जो दिल्ली में रहकर के खिलाफ बेचने का फॉर्म देखेंगे, उनको जनता कैसे आवेदन देके अपने दुख करते? गाड़ियों का काफिला, पुलिस की गाड़ी हाय हाय करते हुए आगे जाए, ये कैसा सांसद की गाड़ी रोक करके रास्ते में किसी से हाथ मिलाने लगता है, किसी की समस्या सुनने लगता है, फुटपाथ पर बैठ कर सिंघाड़ा खाने लगता है, चाय पीने लगता है, ये स्टेटस गिरा दिया। तो भाई जिसको स्टेटस मेरा गिरा हुआ लगता है वो हमको वोट नहीं दे, लेकिन हम ये स्टेटस बरकरार रखें, ये स्टेटस हमारा बरकरार रहेगा। विधायक बने तो विधानसभा में कहा, एक माननीय विधायक जी ने, हम लोग लौकी में बैठे थे कि थोड़ा आप अपनी हैसियत का ख्याल रखिए। क्या हुआ है भाई हैसियत? क्या हुआ है हैसियत को? तो आप पहले जो है ठीक है मिलाते थे, हाँ रिक्शा चलाने वाला थे, जूता पालिश करने वाला थे, फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाला थे, अब ठीक नहीं लग रहा। थोड़ा विधायक हो गए हैं, हैसियत बना के रखिए। हम बोले कि भाई यही लोग हमारी हैसियत बनाया है, यही लोगों से हमारी हैसियत है, आप अपनी हैसियत का ख्याल कीजिए। हम विधायक रहे या नहीं रहे, हम हाथ मिलाना बंद नहीं करेंगे। किसी के हाथों से हमको ताकत मिलती है, ताकत मिलती है, तो आप अपनी हैसियत का ख्याल कीजिए। 2015 में हम सिर्फ 272 वोट से जीते थे, लेकिन 2020 में 12,000 वोट से जीते। और जो विधायक जी हमको हमारी हैसियत बता रहे थे, वो विधायक हार है। तो खैर दो चीजें घटित होती हैं हमारे जीवन में, सारा कुछ हम लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आज देखा लोगों ने ये भी कर दिया, इतना हो गई क्या करिए, इतना मैंने जितना भाई क्या करेंगे, हमें कि भाई हमने के क्या करेंगे, जब हमने के 4 तारीख के सर्टिफिकेट मिला, 24 के शपथ लेने का लोकसभा में, आज 1 जुलाई के जिला के समस्या के रखनी जा, और बाद हमने के 12 ब्लॉक के निकाल के बाद 12 ब्लॉक के ये हमने मीडिया गठबंधन के कार्यकर्ता बनी था, वहां जाके घर पे पास हुई 12 ब्लॉक में। इसी तरह यही किए हमने, यही किया कि जैसे ही हमको मालूम हुआ कि श्रीपुर घाट में 16 जन को 4 बच्चे डूब करके मर गए हैं, 9:30 में मालूम हुआ और हम घाट पर 10:30 में चले गए। हमने तो यही किया। वहां के लोगों ने कहा कि आप जाइए, 1 घंटा रहे कि जाइए, अब कल के पहले लाभ नहीं उतराएगा। ये को फोन किए थे, यहाँ से डीओ डीएस सब लोग गए थे, एनडीआरएफ की टीम आई और सुबह में फोन आया 9 बजे कि मैंने डेड बॉडी मिल गया। हमने ठीक है लेकर आइए, आप यहाँ लेकर आइए, हॉस्पिटल मंगवाए, पोस्टमार्टम करवा करके उनको गाड़ी पर लदवा करके भिजवाए और डीएम से बातचीत करके उनको जाता रहा जो मुआवजा मिलता है सरकार की ओर से, वो मुआवजा दिलवाए। इतना ही किया, इतना ही। अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये क्या किए, ये तो सरकार दिया। ठीक है सरकारें दिया, अभी कई लोग यहाँ सरकार दिए हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, इतना साल हो गया, लेकिन मुआवजा नहीं मिला, बोले हम लोग दिलवाएंगे, हम लोग दिलवाएंगे। तो जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि सरकार ने किया, आपने क्या किया, तो अगर बिजली नहीं है तो हमको क्यों घेर रहे हैं? बिजली नहीं है तो उसके लिए दवा सरकार की हुआ, आज जो मुआवजा मिला उसके लिए सरकार की हुआ। तो ये आप कहीं भी डेमोक्रेसी मत करिए कि हमको विकास का मतलब मालूम है, आप मत समझाइए, आप विकास का मतलब मत समझाइए। जो एनडीए के बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं चाहिए, जो एनडीए के किसान मजदूर हैं उनको, उनके लिए सस्ता राशन का दुकान है, खाद बीज का दुकान है, दवाई का दुकान है सस्ता,
और बाकी लोगों के लिए महंगा सब चीज है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है। तो खैर ये वो समझे वो हमारी उनकी समस्या, उनकी बात को क्या करेंगे, लेकिन हम तो लड़ेंगे और इसी पर लड़ेंगे। लोकसभा में भी लड़ेंगे और लोकसभा के बाहर भी लड़ेंगे। लोकसभा चलेगा तो दिल्ली में रहेंगे, लोकसभा नहीं चलेगा तो हम लोग इसी तरह से हम लोग के बीच में रहेंगे और आपके संघर्षों के साथ रहेंगे। अब फिर समझ है हर लोग क्या है, कोई सुन नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, लोग में ना हॉस्पिटल में कहीं कोई सुन नहीं रहा। एक जगह तो एक जगह तो बोला कि पदाधिकारियों की मीटिंग हो और इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं वो सब चले बात करने के लिए कि आतंक पैदा कर दिया जाए, खौफ पैदा कर दिया जाए अधिकारियों को। हम बोले कि नेताओं से नहीं डरते हैं, अधिकारी जनता से डरते हैं। आपने जान हथेली कर लेकर प्राकृतिक रूप में प्रचार किया, किसी की नाम जा सकती थी, कांग्रेस विष्णुदेव यादव नहीं जा सकती थी, जा सकती थी ना। वो कठिन समय आपने पार कर लिया और ये ब्लॉक में या कहीं और जगह लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे। ये जो मंच पर नेता है, ये जो सब लोग बैठे हैं, अगर संगठित संगठित होकर हम लोग आह्वान करें कि भाई 10,000 जनता को जुटाना है और जनता अपने आवेदनों को लेकर आए और तब तक घेरा नहीं हटेगा जब तक कि जनता की एक समस्या का ऑन द स्पॉट निराकरण नहीं होता। कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना। ये गठबंधन सिर्फ चुनाव के टाइम नहीं, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी 12 महीना 24 घंटा हम लोग देख रहे हैं। तो जीरो टॉलरेंस की सरकार थी 2017 में, जो महागठबंधन की सरकार की इसी सवाल पर कि हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मामले में। अभी एक मुखिया जी ने कहा राहुल में कि बस्ती सरकार का सोलर लाइट कर रहा है, इसका दाम 5,000 है और मुखिया जी लोगों से कहा जा रहा है कि आप चेक पर साइड करके दीजिए। मुखिया जी खाली चेक काट रहे हैं, जैसे नॉर्दर्न योजना में चेक कटवाया गया वार्ड मेंबर से, उसी ढंग से मुखिया जी चेक काटेंगे और 5,000 का सोलर लाइट जो है अधिकारी भेजेंगे पटना से। ये भ्रष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार, ये शिष्टाचार है। 10 दिन में जो है 15 पुल बाहर आकर के गिर गया उद्घाटन से पहले ही। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये शिष्टाचार है। इसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए विपक्ष जिम्मेवार। हमारे माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी, जिनका नाम मांझी जी ने कह दिया कि भाई जो है लोग पत्थर पर कपार पटक के मर जाए फिर भी बिहार विशेष राज का दर्जा नहीं। इसका मतलब है कि आपकी डील पहले ही हो गई है कि भाई आप रहिए, मंत्री रहिए, खुद रहिए, आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। इनको तो और ये बोलना चाहिए कि नहीं, सरकार को देना होगा विशेष राज्य का दर्जा। ये पूरा काम आप कहीं और है तो दूसरी आवाज दूसरी जगह है तो दूसरी आवाज कैसे हो जाए। तो ये चल रहा है, कह रहे कि मंगल राज है, मंगल राज है, चला जंगल राज। अभी इतनी तेजी से घटनाएं घट रही है, डकैती की घटना है, बैंक डकैती की घटना है, घरों में, फ्लैटों में, व्यापारियों से हत्याएं। अभी यहाँ पकड़ी में धोबी जाति के एक नौजवान की गोली मार करके हत्या कर दी, सामंतों ने कर दिया कि हमारे कब्जा में नहीं। अभी 3 साल के बच्चे का यहाँ कोई मामूल करके धर्मेंद्र पांडे ने हत्या कर दिया। मैंने जैसे थाना के टोंडी गाँव मदन शाह के मैंने नाती का बेटी का लड़का आया था ब्रह्मपुर से, चंदन शाह का लड़का। धर्मेंद्र पांडे को पूरा नहीं किया, बाकी में तो कहा तो घंटे बताए। ये लोग पुलिस के यहाँ गए लेकिन पुलिस एक्टिव नहीं। और वो बच्चे के प्रमुख के बेटे की हत्या कर दी गई गोली मार करके, और रमेश राम की पत्नी प्रमुख है वहां। और परिवार में जिन तीनों का नाम लिया एफआईआर में, उसका नाम सरकार करके दूसरे लड़के का नाम छोड़ने का जो मदद किया था ये करता। तो ये तो देख रहे हैं कि पूरा एकदम माने हत्याओं का बात करके ये बुलाए हुए। अरे भाई हम लोग 20 साल से आपकी चीज को बाहर स्वीकार कर रहे हैं, 20 साल से, और हमारी एक चीज आपको स्वीकार नहीं हो रही है, एक चीज स्वीकार नहीं हो रही है। पैगा में गोली चला दिया,
वोट के लिए, यानी गरीबों पर, दलितों पर। तो खैर हम ये कहना चाहते हैं इसके जरिए कि समाज की जुल्म अत्याचार बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या उसके खिलाफ में कोई कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? अभी उन्होंने दिया एक दूर करके मुआ दिया, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ रूपमांड में। माने क्या है भाई, यही मनोराज है क्या? पुलिस एफआईआर नहीं करेगी, किसी की जान जाती है तो जाए, और आप कह रहे हैं कि मंगल रहा है दलित अति पिछड़ी जातियों पर हमले जो है तेज हुए हैं। तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को इन हमलों के खिलाफ में भी अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भाई बंधुओं, अपने माँ बहनों की सुरक्षा के लिए गांव गांव में गोलबंद होकर के वोट डाला, आपने बाप के मुंह में हाथ डाल करके जीत जीत लिया। ऐसे लोग जो मनचढ़ू लोग हैं, जो हमारे बच्चों की हत्या कर रहे हैं, जो हमारे युवाओं को गोली मार रहे हैं, वैसे लोगों को भी सबक सिखाना होगा। अगर पुलिस वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी तो जनता उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले करेगी। ये करना होगा, नहीं करेगी। अरे वोट के लिए हम लोग देखता है, कोई आकर हमको गोली मार के चला जाएगा, हम लोग हाथ में सही जमा के बैठे रहेंगे, हम हल्ला नहीं करेंगे, हमारे पास लाठी है, उसी से हम विरोध करेंगे, लेकिन विरोध करना हो। तो इसी अपील के साथ ये दरखास्त हम लोग देख रहे हैं, और जो जिस विभाग के अधिकारी हैं, अब बजट सत्र चलेगा, उसके बाद हम लोग मीटिंग बुलाएंगे और हर समस्या के समाधान का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन बाहर में आंदोलन रहेगा, जनगोलबंदी रहेगी, तभी सदन के अंदर विपक्ष भी मजबूती से अपनी आवाज उठाएगा। बाहर आप लड़िए, अंदर हम लड़ रहे हैं, और अंदर की जब सदन नहीं चलेगा, हम बाहर लड़कर फिर आपके कथा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, अपनी खेती को बचाने के लिए, और अपने घर को बचाने के लिए, आगलगी से अपने फसलों को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य और रोजगार के लिए, अपनी दुकानदारी को पटरी पर लाने के लिए हम लोग लड़ेंगे कंधा से कंधा मिलाकर। इसी अपील के साथ कि आपने इतनी देर तक हमारी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार, और आप लोग शानदार के लिए मुबारकबाद। धन्यवाद।